अमीर अमीर कौन नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। अमीर यानी कि रिच। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त सेम टाइम पर अपना पढ़ाई पूरी करी, सेम टाइम पर अपना करियर स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल पे उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। तकरीबन 8 से 10 साल बाद वो एक साथ बैठे हुए एक दूसरे को मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि भाई तूने क्या बनाया, हमने क्या बनाया। तो पहला दोस्त बोलता है कि भाई मेरे पास आज की तारीख में करीब करीब 2 करोड़ की आसपास की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक जगह करीब एक 25 लाख का फ्लैट है, एक 50 लाख का फ्लैट और एक जिसमें मैं खुद भी रहता हूँ वो भी है। तो अलग अलग जगह से मैंने पैसा जोड़ा और पैसा बनाया और ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी, तो वैल्यू होगी करीब 2 करोड़ के आसपास। दूसरा दोस्त, उसने कहा कि भाई अपना घर तो ठीक है, मेरे अपने पास भी है, उसके अलावा मेरे सब जोड़ लो तो मेरे पास भी करीब 2 करोड़ ही है, लेकिन मेरा पैसा जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, यूनिट लिंक प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरी, जो मैं पिछले 5-7 साल से ऊपर हो गया कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है हम जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज़ करते हैं, वो है एसेट रिच, कैश रिच। तो पहला वाला दोस्त हुआ एसेट रिच और दूसरा जो है वो हुआ कैश रिच। दोनों के अंदर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यहाँ है कि अगर आज इमीडिएटली या यूँ कह लो 1-2 दिन में, 3 दिन में किसी को इमरजेंसी के तौर पे पैसा चाहिए हो और मान लो उसको ज़रूरत जो है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30-35 लाख रुपए की है, तो यहाँ तो वो बंदा अपनी 1-2 प्रॉपर्टी बेचने निकलेगा या फिर वो एक मोटी प्रॉपर्टी 50 लाख 80 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी होगी उसको बेचेगा, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी कारण की वजह से अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो। वहीं पर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको सिर्फ 2 क्लिक करनी है और उसका सारा पैसा 3 दिन के अंदर उसके खाते में आ जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे अगर कोई आज की तारीख में हॉस्पिटल भी जाता है, तो कोई भी हॉस्पिटल अगर आपका कैशलेस हॉस्पिटल पे हो या नॉन कैशलेस भी हो, तो एडमिशन के टाइम पे 10-20-50 हज़ार रुपये दे के एडमिशन हो जाता है, जितनी कि हम एमरजेंसी फ़ंड के तौर पे अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते भी हैं। उसके बाद डिस्चार्ज पे रिक्वेस्ट आती है, तो उतने टाइम में वो मैनेजेबल है पैसा। बट जहाँ तक आपका एसेट रिच वाला सवाल है, या तो वो उधार लेगा इमीडिएटली अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और या फिर औने पौने भाव में प्रॉपर्टी बेचेगा। तो एसेट रिच होना और कैश रिच होने में ये फ़र्क है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं और इस तरह के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स के लिए हमें आप रेगुलरली फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।